हम एक ऐसे अजीब दौर में जी रहे हैं जहां स्त्रियां वह बन रही हैं जो उन्हें सदियों पहले होना चाहिए था, स्वतंत्र। और पुरुष अब भी वह बने रहने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके दादा परदादा करते थे, अधिपति। प्रॉब्लम यह नहीं है कि नारी आधुनिक हो गई है, प्रॉब्लम यह है कि पुरुष के संस्कार आधुनिक हो गए हैं, पर उसकी अपेक्षाएं आज भी 19वीं सदी की हैं। जब 2026 की आर्थिक स्वतंत्रता सदियों पुराने पितृसत्तात्मक अहंकार से टकराती है तो प्रेम नहीं मरता, प्रेम का गला घोंटा जाता है। आज हम उस मनोवैज्ञानिक ईगो क्लैश की गहराई में उतरेंगे जिसे समझना साधारण बुद्धि के बस की बात नहीं है। पॉइंट 1, रोल रिवर्सल का अनकहा डर। आज की नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, वह निर्णय लेना जानती है, लेकिन पुरुष का अवचेतन मन अब भी उस प्रोवाइडर की भूमिका में रहना चाहता है जहां उसकी अनुमति के बिना पत्ता ना हिले। जब पुरुष देखता है कि उसे अब जरूरत की नजर से नहीं देखा जा रहा है तो वह असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही असुरक्षा क्रोध और अहंकार का मुखौटा पहनकर रिश्तों में आती है। यहाँ तर्क यह है कि पुरुष स्त्री की सफलता से नहीं बल्कि पुरुष अपनी अप्रासंगिकता से डर रहा है। पॉइंट 2, आधुनिक विचार बनाम पारंपरिक अपेक्षाएं। अजीब विडंबना देखिए, पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी मॉडर्न दिखे, समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चले, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही वह 1950 की आज्ञाकारी बहू बन जाए। स्त्री चाहती है कि उसे बराबरी मिले, लेकिन संकट के समय में वह पुरुष से उसी पारंपरिक रक्षा की भूमिका की उम्मीद करती है। यह हिपोक्रेसी ही ईगो क्लैश की जड़ है। हम आधुनिक तो बन गए, पर अपनी सुविधा के अनुसार हम अधिकारों की बात करते हैं, पर जब कर्तव्य की बारी आती है तो हम परंपराओं के पीछे छुप जाते हैं। पॉइंट 3, पावर स्ट्रगल का समाधान। यहाँ गहराई यह है कि रिश्ता अब समर्पण का नहीं बल्कि सौदाबाजी का केंद्र बन गया है। 2026 में अगर रिश्ता बचाना है तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप एक दूसरे के अस्तित्व को अपनी विरासत से बड़ा नहीं मानेंगे, टकराव निश्चित है। अहंकार तब शांत होता है जब आप यह समझ लेते हैं कि घर में दो व्यक्ति रहते हैं, दो भूमिकाएं नहीं, परंपराएं जीने के लिए होती हैं, गला घोटने के लिए नहीं और आधुनिकता के पंख देने के लिए होती हैं, जड़ें काटने के लिए नहीं। यदि आप 2026 में इस अहंकार के युद्ध में जीना चाहते हैं तो पहले खुद से पूछिए, क्या आप पार्टनर चाहते हैं या एक पालतू परछाई? क्या आपके रिश्ते में भी बराबरी की जंग चल रही है? क्या आपकी आधुनिकता आपके पार्टनर के अहंकार को चुभती है? अपनी सच्ची कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, शायद आपका एक अनुभव किसी का घर टूटने से बचा ले। शुभकामनाएं, धन्यवाद।